वेलकम बैक जी फर्स्ट क्लासेस ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम लोग बेसिक डिफिनेशन जानेंगे प्रकाश का यानी कि लाइट का। बेसिक डिफिनेशन आपका हो जाएगा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। डिफिनीशन है आपका प्रकाश का। बेसिक डिफिनीशन, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। एक और भी देखेंगे लोग, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, यानी प्रकाश ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है तथा किलोमीटर में बात की जाए तो इसका होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं जिनका नाम प्रदीप्त और अप्रदीप्त है। जानेंगे लोग प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन जानेंगे प्रदीप्त वस्तु यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो, उत्सर्जित यानी फैले, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो यानी फैले, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य, बिजली के बल्ब से प्रकाश का फैलना, ये सारे प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। एक बार और देख लेते हैं लोग। प्रकाश के ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं जिनका नाम प्रदीप्त और अप्रदीप्त है। प्रकाश के ऊर्जा के दो स्रोत हैं जिनका नाम प्रदीप्त और अप्रदीप्त है। हम सबसे पहले जानेंगे लोग प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली के बल्ब से प्रकाश का फैलना, ये सारे प्रदीप्त वस्तुओं का उदाहरण है। कुछ करते हैं। यदि अप्रदीप्त वस्तुओं की बात की जाए तो अप्रदीप्त वस्तुओं का बेसिक डिफिनीशन होगा आपका, यानी अप्रदीप्त वस्तु यानी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जानेंगे लोग इसका परिभाषा। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित ना हो उसे
नॉन लुमिनस थोड़ा सा ऊपर ऑब्जेक्ट कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुओं का बेसिक डिफिनेशन हो जाएगा आपका, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित ना हो उसे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं जिनसे प्रकाश ना निकले। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा टेबल, कुर्सी आदि, ये अप्रदीप्त वस्तुओं के एग्जांपल है। अब किरण पुंज जानेंगे, यानी बीम किसे कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बीम का डिफिनेशन हो जाएगा आपका, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब जानेंगे लोग किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम नाम लिख दे रहे हैं। एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज। बारी बारी से हम इसका डिफिनेशन देखेंगे लोग, पुष्कर लिए। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं जानेंगे लोग, एक फिगर से हम इसका डिफिनेशन लिख लेंगे लोग। यही जो आपका फिगर है, डिफिनीशन हो जाएगा, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें निकल रही है, ये जो एरो है ये बता रहा है कि प्रकाश की किरण निकल रही है। इसका डिफिनीशन है अपसारी किरण पुंज का, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं हम लोग, अपसारी किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब जानेंगे लोग समानांतर किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज का डिफिनीशन हो जाएगा, जो बंद कर दो। समानांतर किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर रहती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं, जो कि एक दूसरे के समानांतर है। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर रहती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं, जो कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर है। अब जानेंगे लोग अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर, यदि अभिसारी किरण पुंज की बात की जाए तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, वह किरण पुंज जो किसी बिंदु पर आकर मिलती है। यदि अभिसारी किरण पुंज की बात की जाए तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा ये फिगर के अनुसार, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज का डिफिनीशन है, वह प्रकाश की किरणें जो एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।
आज हम देखेंगे लोग कि प्रकाश के परावर्तन में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम पढ़े हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो हो जाएगा प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। और इसमें पढ़े कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत भी है। प्रकाश जो है कि सीधी रेखा में गमन करती है। इसमें पढ़े कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तथा किलोमीटर में बात की जाए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और हम लोग पढ़े हैं इसमें कि प्रकाश के 2 स्रोत हैं ऊर्जा के, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो जिनके बारे में हम पढ़े हैं प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में लिखे थे हम लोग सूर्य, बिजली के बल्ब का जलना आदि। और उसके बाद देखे थे अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, यानी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित ना हो उसे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके एग्जाम्पल में लिखे थे टेबल, कुर्सी आदि। अब हम लोग पढ़े थे किरण पुंज, लास्ट डिफिनेशन में हम लोग पढ़े थे किरण पुंज किसे कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, जो कि किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। फर्स्ट का नाम है अपसारी किरण पुंज, दूसरा का नाम है समानांतर किरण पुंज और तीसरा का नाम है अभिसारी किरण पुंज। इसमें प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है। इसमें प्रकाश की किरणें समानांतर किरण पुंज में एक दूसरे के समानांतर होती है। और तीसरे में पढ़े थे यानी अभिसारी किरण पुंज में इसमें प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।